ऐसे भोगों की ओर दृष्टि मत ले जाना, ऐसे भोगों की ओर दृष्टि मत ले जाना भैया। आपको कोई ना कोई तो रोग है कि नहीं है? पंडित जी, आवाज आ रही है? आपको कोई ना कोई तो रोग है, व्यवहार के और निश्चय के, है कि नहीं? व्यवहार वाले रोग बताइए। किसी को मधुमेह है, मधुमेह समझते हो? डायबिटीज किसी को है? चलो, नहीं, हम आपको सारी दवाइयों का उपाय दे रहे हैं, सारी दवाइयों का उपाय देते हैं। देखो, बीपी किसी को है कि नहीं है? घुटनों में दर्द किसी के है? पंडित जी सोच रहे होंगे स्टॉप देश में। हाँ पंडित जी, इसी श्लोक में सारी दवाइयां लिखी हैं। मानसिक रोग है, किसी को शारीरिक रोग है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं कि नहीं? कमर दुख रही, कोई हार्ट का पेशेंट भी है? एक दो, अच्छा विकास भाई, हेरिडिटी मिला है क्या? किसी को किडनी विडनी की प्रॉब्लम? अरे कोई बाबा का द्वार नहीं है, धैर्य रखो, सुनो ध्यान से। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि रोग क्यों हो रहे हैं, कि तो कहते हैं पूज्यपाद स्वामी है, जीव तुझसे छूट नहीं रहे हैं भोग, इसलिए तुझे हो रहे हैं रोग। तू छोड़ दे भोग तो छूट जाएंगे रोग। जितनी भी दवा रोग हैं उनकी एक ही दवा है, क्या है? भोग। जो भी जीवन में दुख दे रहे हैं उसका मूल कारण आपका कर्म है। पंडित जी, लोग कर्म देखते हैं, करतूती नहीं देखते, करतूती समझते नहीं। जो क्रिया है वो नहीं देखते लोग, उसका प्रतिफल देखते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। अरे जो कर्म किया है पहले उसको भी तो देखो। अहरनिश आप भोगों में हो। पहले लगता था कि धन के लिए, चलो धन नहीं कमाएंगे तो भोगो, भोग के लिए धन कमाएं, सो मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ जाएगा ही जाएगा। ना मानो तो आप देख लो, मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूं, प्रत्यक्ष देखी हुई घटना। एक व्यक्ति गया शादी में, तो कहीं शादी का कार्ड आ जाए किसी के यहां, तो चलो भैया आज तो दबा के खाएंगे। सो गया, और मारवाड़ी की शादी थी, तो बढ़िया दाल बाटी चूरमा। पंडित जी, अच्छी दाल बाटी चूरमा चल रही थी, तो उसने इतनी खाई इतनी खाई इतनी खाई कि जगह नहीं छोड़ी पानी के लिए, एक बूंद के लिए भी। ये सत्य घटना सुना रहे हैं, आंखों देखी, विवेक भाई आपके गांव की है, और जहां आप रहते थे उससे 100 मीटर दूर की है। और इतना उसने भोजन गरिष्ठ कर लिया कि पेट में उसके गैस निकलने, गैस बनने की जगह नहीं बची। सो बाटी पे बाटी, बाटी पे बाटी, पानी कम पिए, बोले घर जाके पी लेंगे। और घर जाके वो कहता है कि पेट दुख रहा है। सब भोगी भी और कंजूस भी, तो उसने उठाई दवाई कि जो एसिडिटी वगैरह की होती थी, और उठा के पी ली। देखा नहीं कि एक्सपायरी कब की थी। पंडित जी 15 मिनट के बाद बाटी बाटी में रह गई, और जीव का ओम नमः दिव्य हो गया। कितनी देर के बाद? वहीं उसके पड़ोसी ने उपवास किया था, सो वो तो जीवित है, और ये खाने वाला चला गया।
जो भोग हैं वही रोग हैं। जो आपके भोग हैं वही रोग हैं। अपन निरंतर भोगों की चिंता में, भोगों के चिंतन में, भोगों की प्राप्ति में है, इसलिए रोग नहीं जा रहे। पंडित जी इतनी बाटी तो खा ली, और बाटी का होगा क्या फिर? अब पूरे घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। किसके पीछे? किसके पीछे? अरे भोगों के समय देखो तो आपकी लेशिया क्या चल रही है, आपके भाव क्या चल रहे हैं। उस भोग के काल में जो बंद हुआ है वो भविष्य क्या देगा। उस भोग के काल में जो बंद हुआ है वो भविष्य क्या देगा बताओ। पंडित जी वो भविष्य क्या देके जाएगा? सुखमय की दुखमय। फिर भी क्या बताएं आजाद जी, बोल दो दिल है कि नहीं? सत्य कह रहे भैया हम। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन, बोलना चला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दुर्घटना से देर भली। अब आप दुर्घटना चाहते हो कि, आजाद जी दुर्घटना चाहते हो कि धैर्य? बोलो भैया, तो बात मान लो। हमने कुछ कहा तो सोच समझ के कहा होगा, शेष आपके ऊपर। पंडित जी भोगों के काल में लेश्या, ये सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही यहां पर, या मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही, या पांचों इंद्रियों के विषय के सेवन की बात चल रही है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, इन पांचों इंद्रियों के विषय में जो जीव का चित्त जा रहा है, उस समय भाव कैसे है, लेशिया कैसी है? बताओ बताओ बताओ। कभी बाहर गए विदेश, ये भी देख लो वो भी देख लो, यहां भी चलो वहां भी चलो, और मेले में जाते थे बच्चे, पंडित जी देखे नहीं? मेले में जब बच्चे जब जाते थे तो उनको पूरे झूले झूलना है। कितने? पूरे झूले झूलना है। आखिरी में चक्कर आते थे, सिर दुखता था। छोटा सा बच्चा दिन भर इधर से उधर घूमता है, मां कहती बेटा बैठ, नहीं फिर घूमता है। रात को क्या कहता है? पैर दुख रहे, पैर दबाओ, पैर दुख रहे, हाथ दुख रहे। ऐसा कहता कि नहीं? जरा एक बार विचार तो करो। वो बालक तो बालक है, आप तो चेतन, आप तो चैतन्य हो चुके हो, प्रौढ़ हो चुके हो, चेत चुके हो। क्यों भोगों में अपनी लेस्याओं को अशुभ कर रहे हो? क्योंकि जैसी लेस्या होगी बंध भी वैसा ही होगा। एक राजा का कथा बड़ा प्रसिद्ध कथानक है। उसकी जो सैया थी, सोने का शयन करने का स्थान, प्रत्येक दिन उसकी दासी सुंदर सुंदर कोमल कोमल भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की पंखुड़ियों से सजाती थी, ताकि राजा जब उसमें शयन करे तो खुशबू भी मिले और कोमलता का एहसास भी मिले। तो वो रोज सजाती थी और चली जाती थी। एक दिन उसने जल्दी सजा लिया, और जल्दी सजाने के बाद वो सोचती है राजा तो रोज ही सोते हैं, अभी तो टाइम है, थोड़ी देर अपन लेटते हैं। सो बेचारी सुबह से काम कर रही थी, सो जैसे ही लेटी नींद लग गई, और जैसे ही नींद लगी सो वो तो सुख में थी, कहाँ मिल रही उसको ऐसी व्यवस्था, बढ़िया सुकून से। इतने में राजा का प्रवेश, और राजा का प्रवेश हुआ
राजा ने उसको उस स्थान से उठवाया और 100 कोड़े लगवाए। कितने? और 100 कोड़े लगवाए और वो बड़ी मुस्कुरा रही थी और हंसे, और कोड़े लगते हैं तो और हंसे। तो राजा ने कहा 20-25 कोड़े लगने के बाद कि पहले बता तू मुस्कुरा क्यों रही है, हंस क्यों रही है? बोले राजन मैं बहुत खुश हूं। बोले क्यों? बोले मैं ये सोच करके खुश हूं कि मैं तो एक दिन लेटी थी तो 100 कोड़े पड़ रहे हैं, मेरा राजा हर दिन लेटता उसको कितने पड़ेंगे? मेरा राजा हर दिन लेटता है, उसको कितने कोड़े पड़ेंगे? देख लो भैया, जब वर्तमान में ही अशुभ फल मिल रहा है, भविष्य क्या होगा? पांचों इंद्रियों को देख लो एक बार। स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु श्रोत, इनको कुर्ते पजामे पहनाना आज के बच्चों को। बाबा स्वतंत्र भाई बोलेंगे पापा आउटडेटेड हैं, हमको तो फटा हुआ जीन्स चाहिए। छुल्लक जी कहते ना कल, फटी लेस्या कटी लेस्या, पतली लेस्या तिरछी लेस्या। छुल्लक जी क्या कर सकते हैं अपन? बता सकते हैं, बचा नहीं सकते हैं अपन। देखो क्या स्थिति है। स्पर्शन इंद्रिय के लब्धि के लिए क्या क्या नहीं कर रहा जीव। घर में कितना ही अच्छा भोजन बना दो, जो रसना इंद्रिय का लोलुपी है वो बाहर जाके बकरी जैसे खाता ही है। बकरी देखी बकरी? पंडित जी जो ज्यादा रसना इंद्रिय का है ना, इस दुकान का भी खाना, इस ठेले का भी खाना, उस होटल का भी खाना, ऐसे व्यक्ति के लिए बताएं बकरी बनते हैं ऐसे लोग। क्या बनते हैं? आप तो देखो बकरी के सामने कितनी घास रख दो वो खा लेगी, जीरा बटी निकालेगी। क्या निकालेगी? सुन, उसकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर होती है, तो वो खाती और जाती है, खाती और जाती है। लेकिन देखो उस बकरी को कितने ही खिला दो, लेकिन जब भी बाहर लेके निकलोगे तो हर पेड़ की 2 पत्ती खाएगी वो। फिर यहाँ की 2 पत्ती, फिर वहां की 2 पत्ती, वहां की 2 पत्ती, और सब जगह जीरा बटी करती जाएगी। क्यों? ये रसना इंद्री के लोलुपी जीव हैं। अब आपकी जब इच्छा हो ये भी खाऊं वो भी खाऊं, इस ठेले में जाऊं उस होटल में जाऊं, खुद से कहना हे बकरी, खुद से कह देना हे बकरी तू कहां भिन्न भिन्न भोजनों के स्वाद में लगी है। रसना इंद्री को जीत, कहीं रसना इंद्री तुझे ना जीत ले। अगर बकरी ना बनना हो तो शेष तो मोदी जी आपको जो लगे सो करो, सार्थक जो लगे सो करो भाई। पहले के जमाने में पंडित जी के समय चलते अपन, पंडित जी गिनी चुनी होटलें होती थी, होती नहीं थी। 1-2-4 गांवों के बीच में कोई एकाध चाय वाय की दुकान तो होती ही नहीं थी। और बताएं, अरे आजाद जी हम अपने जमाने के बता रहे, वहां कचौड़ी समोसा और पोहे के ही ठेले होते थे। आज तो भगवान जाने दुनिया कितनी भोग की सामग्री, कर लो भोग होंगे रोग। जितना चिकना आटा खाते हो आप उतना ज्यादा आपके लिए हानिकारक है। कहां है नवीन? चिकना आटा खाते ना बच्चे, अंकुर भाई, चिकना वो आंतों में फंसता है। इसलिए देखो सहज सागर जी क्या लेते हैं? दलिया। क्या फिर से बोलना जरा, क्या लिया इन्होंने? दलिया, दलिया और दलिया। खिचड़ी, खिचड़ी सुपाच्य है, सही है। जितना आप मोटा लोगे, यानी कच्चा मत दे दो, तो आप आटा ही खिला दो, लोई बना के रख दो, बोले महाराज जी आप ही ने तो कहा था। जितना आप चिकना आटा खाओगे उतना हानिकारक है। एक नई वस्तु प्रारंभ हो गई है,
अजीनोमोटो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं माँ? अजीनोमोटो, वो भैया जैन तो नहीं खा सकता, सही है, वो प्राणी अंग से ही बना हुआ वस्तु है, उसमें कहीं ना कहीं प्राणी अंग मिला है और स्वाद उसी में आता है। सोचो तो स्वाद किस में आ रहा है? होटल गए कभी आप लोग? नहीं, हम त्याग नहीं करवाएंगे, आप लोग घबराओ नहीं, हम प्रेरणा देते हैं, पेरते नहीं है भैया, पेरने वाला काम अपने बस का नहीं है। होटल गए कभी? उस होटल में आपके साथ और भी टेबल में 10 15 25 लोग हों, ऐसी दिन का याद करो। पंडित जी साहब 25 लोगों ने एक साथ एक ही सब्जी का ऑर्डर दिया, अब नाम नहीं ले रहे, नहीं तो शैलेश के मुंह में पानी आ जाएगा। 25 लोगों ने एक साथ काजू करी का ऑर्डर दिया और 25 लोगों को एक साथ आधा घंटे में बन के मिल गई। माँ आधा घंटे में 25 लोगों के लिए वो सब्जी बन सकती कि नहीं? बोलिए, बन सकती कि नहीं? बन जाएगी। फिर कुछ सिस्टम है तो। फिर एक मेरा पुराना चेला होटल वाला था, मैंने उससे पूछा भाई एक बात तो बता भाई, ये 25 मिनट में इतने सारे लोगों को मिलती कैसे? बोले महाराज जी इसीलिए मैं अपनी होटल बस का खाता हूं। मैंने कहा मतलब? बोले महाराज जी हमारे यहां 3 से 5 दिन की ग्रेवी रखते हैं, कहीं कहीं 15 दिन, कहीं कहीं 30 दिन की भी रहती है। ये हंस रहे हो, खा के भी हंस रहे हैं। मतलब क्या बोले, इनके लिए शब्द खत्म हो गए डिक्शनरी में, शर्म ही नहीं आ रही। देखो तो सार्थक